गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो जनता का आभार जताने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टुंडी विधानसभा अंतर्गत टुंडी पूर्वी के पांडुआ गांव में सभा को संबोधित किया और टुंडी बाजार के थाना मोड़ से महता कॉम्प्लेक्स तक और राजगंज बाजार से दुर्गा मंदिर से थाना तक पदयात्रा कर जनता के प्रति आभार प्रकट किया। एक तरफ तो सुदेश महतो के इस आभार यात्रा से जनता उत्साहित दिखे, लेकिन सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की गैर मौजूदगी उन्हें खलती हुई दिखी। इस इलाके में दिन भर चर्चा का विषय यही रहा कि गिरिडीह में रहते हुए भी चंद्रप्रकाश चौधरी सुदेश महतो के साथ आभार यात्रा में शामिल नहीं हुए, जबकि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो सुदेश महतो के साथ आभार यात्रा में शामिल रहे। आभार सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि चुनावों में दूर दराज के गांवों के मतदाता जिस उत्साह और उम्मीदों के साथ मतदान में हिस्सा लेते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना हमारा फर्ज बनता है। कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले जागरूक मतदाताओं की भावना समझने हम निकले हैं। सुदेश महतो ने कहा कि आभार यात्रा के जरिए हम सिर्फ मुख्यालयों में ही नहीं, दूर दराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीण जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में पुनः हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम उनके गांव पहुंचकर उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। गांव में पहुंचकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही वहां की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। विकसित राज्य की कल्पना विकसित गांव के बिना अधूरी है। आम जनों से एक मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि उनके एक इंसान के रूप में जुड़ना और उनके दुख दर्द में सहभागी बनकर हर संकट के समाधान में उनका सहयोगी बनना हमारा ध्येय है। सुदेश महतो ने उपस्थित सभी मतदाताओं के प्रति गिरिडीह लोकसभा में चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आभार प्रकट किया। टुंडी में पदयात्रा के बाद सुदेश महतो का आभार यात्रा बागबाहरा विधानसभा पहुंचा। यहाँ सुदेश महतो ने कतरास के स्वास्तिक टॉकीज से सूर्य मंदिर तक पदयात्रा कर बागबाहरा की जनता को लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने और अपना समर्थन चंद्रप्रकाश चौधरी को देने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। आभार यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी। पदयात्रा का जगह जगह धूमधाम से स्वागत किया गया। इस दौरान धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो सुदेश महतो के साथ दिखे। अब सुदेश महतो 20 जून को डुमरी विधानसभा अंतर्गत देवी महतो इंटर कॉलेज से नवाडीह पुराना डाक बंगला तक और चिड़िया मोड़ से गिरिडीह मोड़ तक और गिरिडीह विधानसभा के सर्कस मैदान से बड़ा हनुमान चौक मंदिर तक पदयात्रा कर जनता के प्रति आभार प्रकट करेंगे। देखना होगा कि यहाँ सुदेश महतो के साथ चंद्रप्रकाश चौधरी आभार यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। चुनाव के बाद उनका गिरिडीह के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए इसके सबसे अंतिम छोर के पंडुआ गांव में आज हम आए हुए हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आभार कभी कभी कार्यालयों तक सीमित हो जाता है, पथ मार्ग तक सीमित हो जाता है, वो कभी भी गांव तक पहुंच नहीं पाता है। गांव के लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थिति में जीवन जीने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा मेहनत करके मतदाता को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। प्रतिशत भी बड़ा रहता है। आप देखिए, मैं उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे इनका उत्साह, विश्वास। जब मैंने इनसे इनके विकास के कुछ मानकों पर प्रश्न पूछा, जब इनको बोलने का मौका दिया, तो गजब का एक उत्साह उनके बीच में आया है। उन्हें भरोसा इस बात का पड़ा है कि मेरे विषयों को कोई व्यक्ति खड़ा होकर मेरे गांव आकर बोल रहा है। ऐसा पहली बार इनको दो तरफ से जो संवाद होना चाहिए। पब्लिक बहुत तरह की समस्याएं आपने सामने रखा गया, मैंने रखवाया, उसने भी रखा। हाँ। तो उसका समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? ये बेसिक प्रश्न है। इसको समाधान के लिए पहले लोगों को उस स्तर पर, मैंने कहा लोकतांत्रिक तीनों प्रक्रिया के चुनावों में 3 अलग अलग जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की अपनी कुछ हैसियत है, उनके कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह असेंबली के कुछ कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह पंचायत के हैं। कई मामले जो पंचायत स्तर के हैं, कई मामले जो विधायक स्तर से होंगे, कई पार्लियामेंट स्तर के होंगे। लेकिन यहाँ जो भी मामला जो भी आया है वो अधिकतर पंचायत स्तर के मामले आए हैं और 1-2 मामला जो विधानसभा स्तर पे, जो विधायक स्तर से या उसके नेतृत्व पर संभव हो सकता है, जैसे हमारा पराकर से जल इनके खेत तक लाने का जो ये कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीनस्थ है। तो जो सरकार राज्य सरकार के अधीनस्थ है उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे। भारत सरकार के नेतृत्व में जो हो सकता है वो करेंगे, लेकिन नीचे जो अराजकता है इसको दुरुस्त करने के लिए भविष्य में बहुत जल्द है। हर आदमी के लिए उनके सामने उनको सुनने वाला, उनकी बातों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसके साथ खड़ा रहे और उनके अधिकतर समस्याओं का निष्पादन हम लोग कर पाएँ, ऐसी कुछ योजना इनके साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in